अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक मुज़फ़्फ़र आईटी एकेडमी और आप हैं मुज़फ़्फ़र अली के साथ। दोस्तों, अगली वीडियो में हमने कुछ इस तरह से ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाई थी और आज की वीडियो में हम इसी वेबसाइट को करेंगे रेस्पॉन्सिव। तो रेस्पॉन्सिव करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, मैं आपको समझाऊंगा रेस्पॉन्सिव बिल्कुल ही बेसिक से, और उसी के बाद इसी वेबसाइट को हम करेंगे रेस्पॉन्सिव। तो चलते हैं दोस्तों, VS कोड में मैंने पहले से एक अभी के लिए आपको समझाने के लिए सिंपल एक रिपो क्रिएट की है। ये रिपो ऐसे ही है आपको समझाने के लिए। तो जाते हैं page.tsx में, ये जो कोड है इसी को हम करेंगे रिमूव। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से इसी को क्लोज कर देते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे एक सिंपल फंक्शन यानी कंपोनेंट्स, और इसी का नाम देंगे होम पेज इस तरीके से। और यहाँ पर हम रिटर्न करवाएंगे, यहाँ पर हम एक डिव लिखते हैं और इसके बीच में H1 लिखकर यहाँ हम प्रिंट करवाएंगे मुज़फ़्फ़र अली। अब हम क्या करेंगे, इसी को करेंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पर हम यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर करेंगे पेस्ट। अब हम इसी को करेंगे रन। तो रन करने के लिए यहाँ पर हम जाते हैं टर्मिनल पर, न्यू टर्मिनल पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हमारे पास एक टर्मिनल ओपन हो गया है। यहाँ पर हम क्लिक करके CMD ओपन करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट, और उसके बाद यहाँ हम लिखेंगे npm रन डेव और एंटर करते हैं। तो ये हमारा रिपो रन होने स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ से हम इसी को करते हैं कॉपी, जाते हैं ब्राउज़र पे और यहाँ पर इसी को करेंगे पेस्ट। यहाँ पर थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद हमारा रिपो रन हो जाएगा। तो ये हमारा रिपो शो हो गया है, मेरे पास मुज़फ़्फ़र अली लिख कर आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इसी की थोड़ी स्टाइलिंग करेंगे, इसको बोल्ड करेंगे, इसको सेंटर पे ले आएंगे और फिर हम अपना काम करेंगे स्टार्ट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं क्लास नेम, इसी को करते हैं फ्लेक्स और फिर जस्टिफाई सेंटर आइटम सेंटर, और यहाँ पर हम इसी को करेंगे क्लास लेकर करेंगे फ़ॉन्ट बोल्ड करेंगे इसी का, और टेक्स्ट इसकी करेंगे 3XL। तो देखते हैं कि ये भी सेंटर पे आ गया है या नहीं। तो चलते हैं दोस्तों, ये देखो कुछ टाइम लेगा, उसके बाद ये सेंटर पे आ जाएगा। तो ये सेंटर पे आ गया है। अब हम करेंगे इसी की स्टाइलिंग। तो सबसे पहले हम यहाँ पर गूगल पर सर्च करेंगे tailwind css.com। तो ये हमारे पास एक tailwind CSS की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, और यहाँ पर हमें क्या सर्च करना है, यहाँ पर हमें सर्च करना है स्क्रीन्स, और ये आ जाएगा हमारे पास स्क्रीन्स का ऑप्शन। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद तो ये हमारे आ गए हैं स्क्रीन्स के नेम। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, मैं आपको समझाता हूँ कि स्क्रीन्स किस किस्म की होती है। एक होती है SM यानी स्मॉल, एक होती है मीडियम यानी MD यानी मीडियम, और एक LG यानी लार्ज स्क्रीन, और ये दो है XL और 2XL। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम इसको करेंगे यहाँ से कॉपी SM को, और चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ। यहाँ पर हम कहते हैं इसी को भाई, जब हमारी स्क्रीन छोटी हो, SM हो यानी मोबाइल की स्क्रीन हो, तो तब हमारे जो ब्राउज़र पे हमारे पेज है इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हम रेड रखना चाहते हैं, तो रेड हो जाए। और फिर जब हमारी स्क्रीन मीडियम हो यानी MD, तो उस टाइम हमारा जो वेब पेज है हमारा, उसी का जो कलर है बैकग्राउंड वो हो जाए ब्लू। तो यहाँ करते हैं ब्लू, और लास्ट में हम इसी को कहेंगे जब LG हो यानी लार्ज स्क्रीन, तो उसी टाइम हो जाए BG ग्रीन। अब मैं आपको समझाता हूँ कि क्या ये कैसे काम होगा। तो यहाँ से मैं आपको समझाता हूँ कि जब हमारी स्क्रीन इसी के MD SM और MD के बीच में होगी तो कौन सा कलर होगा, यहाँ से हम देखते हैं। तो हमारा कलर होगा ये वाला रेड।
और जब एमडी और एलजी के बीच में होगी तो कौन सा कलर होगा? होगा हमारा कलर ब्लू। और जब एलजी से ऊपर होगी तो हमारा ग्रीन कलर होगा। तो हम जाते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ और इसी को करते हैं रेस्पॉन्सिव, चेक करते हैं इसी का। तो अभी के लिए इसका जो कलर आ रहा है बैकग्राउंड वो सिर्फ एक ही लाइन में आ रहा है, तो इसी को हम करते हैं सारे स्क्रीन पर। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? यहाँ पर हम आते हैं टॉप पर। सबसे पहले यहाँ पर हम देंगे इसकी हाइट, क्या करेंगे स्क्रीन जैसी, यानी इसकी हाइट जो है वो सारी स्क्रीन पर आ जाए। तो चलते हैं दोस्तों, ये देखो सारी स्क्रीन पर आ गई है। अब हमें सही तरीके से ये नज़र आएगी। तो अब हम इसी को करते हैं रेस्पॉन्सिव, चेक करते हैं कि रेस्पॉन्सिव कर रहा है कि नहीं। तो राइट क्लिक करेंगे और इसके बाद इंस्पेक्ट पर क्लिक करेंगे। तो हम अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर इसी का रेस्पॉन्सिव चेक करेंगे। तो आपके पास ये ऑप्शन आ रहा होगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है कुछ इस तरीके से, और फिर आपको यहाँ पर रेस्पॉन्सिव क्लिक करना है और फिर इसी की रेस्पॉन्सिव चेक करेंगे। अब देखते हैं कि ये ऊपर जाता है, कलर कौन सा आता है। ये देखो जो एलजी स्क्रीन है, यानी लार्ज स्क्रीन से ऊपर जितनी भी बड़ी हमारी वेबसाइट हो जाए तो उसके बाद उसका जो बैकग्राउंड कलर है उसका बैकग्राउंड कलर हो जाए ग्रीन, और उसके बाद मीडियम में आ जाए तो इसका मीडियम स्क्रीन हो जाए ब्लू, और जब हमारी स्क्रीन वेब पेज मोबाइल पे दिखे तो इसका जो बैकग्राउंड है वो हो जाए रेड। तो कुछ इस तरीके से रेस्पॉन्सिव होती है। और इसके नीचे करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारी रेस्पॉन्सिव काम नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? ये देखो छोटी करते हैं तो इसका बीजी कलर गायब हो जाता है। इसका भी एक हल है, मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हम करेंगे कॉपी पेस्ट। क्या कॉपी पेस्ट करेंगे? ये स्क्रीन से लेकर यहाँ पर नीचे इस कर्ली ब्रैकेट्स पर सारा कोड करेंगे कॉपी, और जाएंगे अपने प्रोजेक्ट की तरफ यहाँ पर, और यहाँ पर tailwind.config.ts इसमें जाएंगे और फिर अभी के लिए इसको क्लोज करते हैं। और हमें यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है कलर्स एक्सटेंड कलर्स, इसके बाद एंटर करके उसके बाद वो जो हमने वैल्यू कॉपी करी थी यहाँ पर पेस्ट करनी है। अब क्या करना होगा दोस्तों, अब ये कह रहा है कि भाई जब हमारी स्क्रीन 640 पिक्सल और 768 पिक्सल के बीच में हो तो हमारा कलर रेड हो जाए। तो ये तो हो रहा था, लेकिन हमें चाहिए कि हमारी जब स्क्रीन बिल्कुल ही छोटी हो तो उसी टाइम रेड हो, और इस वैल्यू तक हमारी जो स्क्रीन है रेड ही रहे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पर हम आते हैं, इसी को करते हैं कट, और यहाँ हम अपनी वैल्यू लिखेंगे कि 100 पिक्सल से जब हमारी स्क्रीन बड़ी हो और एमडी पर हो तो हमारा जो कलर है रेड हो जाए। तो अब हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ, देखते हैं कि 100 और 768 पिक्सल के बीच में हमारा कलर रेड आ रहा है कि नहीं। तो अब हम इसी को रेस्पॉन्सिव चेक करते हैं, 100 तक जाएंगे। तो ये देखो अब हमारा कलर रेड हो रहा है। ये देखो जैसे ही क्लोज कर रहे हैं तो हमारा कलर सेम ही रह रहा है, सेम हमारे पास सही चल रहा है हमारा प्रोजेक्ट। अब हम क्या करते हैं, मैं आपको और भी समझाता हूँ कि अब हमारे टेक्स्ट को छोटा करना है। जब हमारे टेक्स्ट मुज़फ़्फ़र अली मोबाइल पे दिखे तो छोटा दिखे, ऐसा नहीं बड़ा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, जाते इसी को अभी के लिए कट कर देते हैं, बस इसका काम हो गया। और यहाँ पर आते हैं, इसी को कट करते हैं, इसी को कहते हैं जब हमारा स्क्रीन हमारा वेब पेज एसएम स्क्रीन पर हो, यानी छोटी स्क्रीन पर, तो उसी टाइम क्या हो आप छोटे हो जाओ। तो उसके लिए एसएम टेक्स्ट, और इसी को कहते हैं स्मॉल, एसएम यानी स्मॉल में हो जाओ। और फिर जब हमारी स्क्रीन एम्प्टी हो जाए यानी मीडियम स्क्रीन, टैबलेट की स्क्रीन, तो उसी टाइम हमारा जो टेक्स्ट है वो हो जाए यहाँ से एलजी यानी उससे बड़ा। और फिर एलजी स्क्रीन पर हम करते हैं अपने टेक्स्ट को 3XL यानी सबसे बड़ा। तो हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ, आउटपुट की तरफ देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ देखना आप, ये मुज़फ़्फ़र अली बिल्कुल छोटा हो गया है, और इसी को करते हैं थोड़ा बड़ा। यहाँ पर ये देखना बड़ा हो जाएगा, तो ये देखो बड़ा हो गया है मुज़फ़्फ़र अली।
तो इस तरीके से हम मुज़फ़्फ़र अली को बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। तो यह थी रेस्पॉन्सिव बिल्कुल ही बेसिक, जैसे आपको मैंने कहा कि मैं आपको सिंपल वे में समझाऊँगा। अब हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ। तो आपके लिए मैंने कुछ ये PDF बनाया है, अगर जिसको समझ में नहीं आ रहा वो तो ये पढ़ ले। तो सिंपल है, SM के लिए मोबाइल स्क्रीन, MD के लिए टैबलेट स्क्रीन और लैपटॉप स्क्रीन के लिए LG, डेस्कटॉप स्क्रीन के लिए XL और डेस्कटॉप लार्ज स्क्रीन के लिए 2XL। ये है स्क्रीन के नाम, आप याद कर लेना। और फिर हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ। वेबसाइट को करेंगे रेस्पॉन्सिव। वेलकम बैक दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं अपने वेबसाइट की तरफ। ये है हमारी वेबसाइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, इसी वेबसाइट को रन करते हैं। रन करने के लिए हम दूसरा मेथड यूज़ करेंगे। यहाँ पर package.json की फाइल में जाएंगे और फिर से हम यहाँ पर डेव के ऊपर करेंगे रन स्क्रिप्ट। हावर करके रन स्क्रिप्ट करेंगे तो ये खुद ब खुद रन हो जाएगी। और यहाँ से हम एक कोड करेंगे कॉपी। कौन सा कोड? लोकल होस्ट 3000। तो ये कोड हम करेंगे यहाँ से कॉपी और जाएंगे गूगल पर और इसको करेंगे पेस्ट। तो थोड़ा टाइम लगेगा और फिर उसी के बाद हमारा पेज शो हो जाएगा। तो तब तक आप लाइक, सब्सक्राइब और एक कमेंट ज़रूर कर दो ताकि मुझे पता चले कि मेरे व्यूज़र मुझसे कितना एग्री है। तो ये देखो हमारी वेबसाइट जो हमने कल बनाई थी वो शो हो गई है। अभी इसको हम चेक करते हैं और उसके बाद इसको रेस्पॉन्सिव करेंगे। तो ये देखो हमने कुछ इस तरह कल वेबसाइट बनाई थी। मैंने आपको कहा था कि ये जो है इसको पैडिंग में दे रहा हूँ और उसी के बाद सेम प्रोसीजर करके आप इसी को पैडिंग देंगे। तो ये आपने कर दिया होगा मेरे ख्याल में, और ये टेक्स्ट भी आपने अच्छे तरीके से लिख दी होगी। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसी को करेंगे रेस्पॉन्सिव। तो रेस्पॉन्सिव करने के लिए सेम प्रोसीजर हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर गूगल पर सर्च करेंगे tailwindcss.com और फिर ये हमारी नहीं किसी और की Tailwind CSS की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। और यहाँ पर हम सर्च करके लिखेंगे स्क्रीन्स। तो ये देखो हमारे पास कुछ इस तरह ये लिखा हुआ आ रहा है। इसको क्लिक करेंगे और फिर इसको स्क्रॉल करके डाउन क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम इसी को सेम प्रोसीजर जो पहले हमने किया था यहाँ पर इसी को हम करेंगे कॉपी। तो ये कॉपी हो गया, Ctrl+C। और उसके बाद जाएंगे अपने प्रोजेक्ट में, कहाँ पर tailwind.config.ts और फिर हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर जाके उसी कोड को करेंगे पेस्ट। तो कुछ इस तरह ये पेस्ट हो गया है। अब हम इसी को क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आकर जो लिखा हुआ है SM का जो वैल्यू है इसी को करेंगे चेंज, 100 पिक्सल करते हैं। तो ये हमारा कुछ एक काम हो गया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, उसी वेबसाइट को पहले करते हैं चेक कि करना क्या है इसी को। तो राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम डिज़ाइन चेक करेंगे। जब ये छोटी स्क्रीन पर हो रही है यानी मोबाइल की स्क्रीन पर तो कैसे दिख रही है, तो ये देखो कुछ इस तरह बिल्कुल ही ख़राब है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये फ्रेश सेल वाला डिव है इसी को डिज़ाइन करेंगे। उसके बाद ये बेस्ट सेलिंग डिव है इसी को डिज़ाइन करेंगे और फिर ऊपर आएंगे इसी हीरो सेक्शन डिज़ाइन करेंगे और उसके बाद हेडर और लास्ट में करेंगे फुटर डिज़ाइन। तो दोस्तों हम चलते हैं फ्रेश सेल प्रोडक्ट्स की तरफ, जाते हैं VS कोड में। यहाँ से हम page.tsx में जाएंगे। तो ये हमारा कुछ पहले से कोड लिखा हुआ है, ये इतना ही रहेगा। और फिर हम जाएंगे कंपोनेंट्स में। यहाँ पर कौन सा हमें चाहिए, sales.tsx। तो अब हम इसी को करते हैं क्लोज। तो क्या करेंगे, सबसे पहले चलते हैं वहाँ पर देखते हैं कि किस चीज़ की ज़रूरत है। तो ये देखो
ये जो प्रोडक्ट आ रहे हैं एक ही लाइन में रो में आ रहे हैं, तो इसको हमें कॉलम में करना है। तो उसके लिए हम जाते हैं कहाँ पर, ये जो हमारे पास प्रोडक्ट कंटेनर पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आते हैं, लिखते हैं कि भाई जब आप SM स्क्रीन में हो जाओ यानी मोबाइल की स्क्रीन में, तो आपको क्या करना है, आपको फ्लेक्स कॉलम में आ जाना है, यानी कॉलम हो जाओ। और यहाँ पर हम MD में करते हैं इसी को रो, ताकि MD में जब आए तो रो में हो जाए, तो फ्लेक्स रो। अब MD के ऊपर जितनी भी हमारे स्क्रीन्स होगी वहाँ पर भी फ्लेक्स रो यूज़ होगा। ऐसे नहीं है कि जब LG में आ जाए तो कॉलम हो जाए, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। यहाँ पर जब हमने कह दिया कि आप MD स्क्रीन्स के ऊपर आ जाओ तो फिर आपको रो में हो जाना है, तो फिर हम बस यहाँ पर सिर्फ MD स्क्रीन लिखेंगे, LG नहीं लिखेंगे, बस सिर्फ MD और रो में। तो अब हमारा ये काम करेगा, देखते हैं कर रहा है कि नहीं, यानी कॉलम में हो रहा है कि नहीं। तो चलते हैं दोस्तों, देखते हैं। तो ये देखो हमारा फ्रेश सेल भी कॉलम में हो गया है। अब ये तो गड़बड़ हो गई, यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं। तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, इसकी जो हाइट है वो पहले से फिक्स कर दी थी हमने पिछले वीडियो में, तो इसकी हाइट अब हम करेंगे सेटिंग। इसकी हाइट कहाँ पर होगी मैं आपको समझाता हूँ, दिखाता हूँ। ये है हमारा कुछ इस तरह, और इसी की हाइट हम चेक करते हैं कहाँ पर हमने इसी की हाइट फिक्स कर दी थी। तो ये देखो दोस्तों कुछ इस तरह यहाँ पर हमने इसी की हाइट फिक्स करी थी। अब हम इस फिक्स वाले हाइट को करते हैं MD, यानी ये फिक्स जो हाइट हमने दी थी, जब हमारी स्क्रीन MD यानी मीडियम से ऊपर आ जाए तो फिर हमारी ये फिक्स जो हाइट है वो उस पर शो हो, यानी इस पर लग जाए। और SM स्क्रीन के लिए इसकी जो हाइट है वो हम करेंगे फुल, यानी फुल जो जितने भी हमारे पास डिव है उनके ऊपर इतनी हाइट लग जाए। तो फुल करने के लिए SMH- और फुल लिखेंगे। तो यहाँ पर हमें सजेशन नहीं आ रही है क्योंकि हमने यहाँ पर मिस्टेक की है, यहाँ पर इसी को स्पेस देंगे और फिर हमारे पास सजेशन आ जाएगी। सारा काम मैं सजेशन से करता हूँ क्योंकि आसानी होती है। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और जाते हैं, वहाँ पर देखते हैं कि हमारी स्क्रीन इन डिव्स के नीचे फुल हाइट आ गई है कि नहीं। तो इसको स्क्रॉल करते हैं, तो ये देखो दोस्तों हमारे पास फ्रेश सेल कुछ इस तरह दिखेगा, यानी इनकी जो हाइट है वो पूरे डिव्स के नीचे आ गई। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ये तो हो गया हमारा सिंपल काम। अब हम चलते हैं इसकी तरफ, बेस्ट सेलिंग रो में है तो इसको कॉलम में करेंगे। तो सेम प्रोसीजर यूज़ होगा। इसी को यहाँ से अभी के लिए कट कर देते हैं और यहाँ पर जाकर कौन सा है product.tsx में जाएंगे, इसी को क्लोज करते हैं ताकि आप लोगों को सही तरीके से स्क्रीन शो हो, देख सकें। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हाइट है इसकी हाइट पहले हम सेट करते हैं। जो फिक्स हाइट है इसी को MD कर देते हैं ताकि आसानी हो जाए। और फिर यहाँ पर हम लिखेंगे SM कॉलम और H- फुल। अब हम देखते हैं, अब नहीं नज़र आएगा हमारे पास। अब हम कंटेनर पर जाएंगे, यहाँ पर इसको कहते हैं कि भाई आप जब SM स्क्रीन पर हो तो आप फ्लेक्स कॉलम हो जाओ, और जब MD के ऊपर हो तो आप फ्लेक्स रो हो जाओ। देखते हैं दोस्तों, तो कुछ टाइम लगेगा। तो ये देखो हो गया दोस्तों, कुछ इस तरीके से हमारा काम हो गया है। हमारा दो प्रोडक्ट सही हो रहे हैं, दो कंपोनेंट सही हो गए हैं। इसकी बाकी जो डिज़ाइन है स्टाइल चेंज करेंगे वो हम बाद में करेंगे। अब हम सिर्फ इस फोकस कर रहे हैं कि स्क्रीन कैसे दिखी। तो ये दोनों काम हमारे पास हो गए हैं। ये बटन सही नहीं लग रहा है तो इसको भी हम बाद में सेटिंग करेंगे। अब हम जाएंगे हीरो पर। ये जो हीरो आ रहा है हमारे पास, मोबाइल की जो पिक्चर आई है सबसे छोटी हो रही है और ये कुछ इस तरह से। तो हम जाएंगे Hero.tsx में, इसी को यहाँ से कट करते हैं और फिर जाते हैं Hero.tsx।
और फिर इसी को क्लोज करते हैं। अब हमारे पास हीरो में क्या है, क्या मिस्टेक है देखते हैं यहाँ पर। तो ये देखो हीरो जो इमेज आ रही है वो सिर्फ सेंटर पे आ रही है। हम चाहते हैं कि जो हीरो की इमेज है जब SM स्क्रीन हो तो ये हीरो फुल अपनी जो विड्थ है वो सारी स्क्रीन पर आ जाए, यानी गैप आ रही है देखो लेफ़्ट साइड और राइट साइड, इसी को हम कट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जाते हैं, ये हमारा फुल वाला डिव है, इसी को छोड़कर यहाँ पर आएंगे सेकंड डिव के पास। ये देखो हमने ये जो विड्थ दी थी वो 80% दी थी, इसी को हम फिक्स करते हैं MD पर, यानी जब हमारी स्क्रीन MD के ऊपर आ जाए, यानी मीडियम स्क्रीन के ऊपर आ जाए तो ये विड्थ है वो उसी पर शो हो जाए। और SM के लिए अभी देंगे हम, जब हमारे स्क्रीन SM यानी स्मॉल हो जाए तो फुल करते हैं, इसी को क्या फुल करते हैं, विड्थ W- और फिर फुल। तो चलते हैं दोस्तों, देखते हैं कि हमारी हीरो की इमेज फुल हो रही है कि नहीं। तो कुछ टाइम लगेगा, उसके बाद ये भी सेट हो जाएगी। तो ये देखो सेट हो गई है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, कुछ इस तरह इसलिए आ रही है कि ये जो हमारा ये बटन है इनको फुल हाइट दी हुई है, तो इसको भी हम बाद में सेट करेंगे। पहले देखते हैं, यहाँ पर आते हैं, इसको जूम करते हैं और फिर ये देखो हमारे पास फुल आ रही है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ये भी हमारा काम हो गया है। तो नीचे आते हैं दोस्तों, ये जो बटन है हमारे पास ये वाला व्यू प्रोडक्ट्स का, इनकी जो मार्जिन लेफ़्ट दी हुई है बहुत बड़ी दी हुई है हमने, तो इसको हम स्मॉल स्क्रीन पर यहाँ पर ले आते हैं। तो उसके लिए हम इसी ही फाइल में देखते हैं कि बटन कहाँ पर है। तो नीचे आएंगे तो कहाँ पर होगा बटन, तो ये है बटन दोस्तों, इसी को हम अब सेटिंग करते हैं, इसी की स्टाइलिंग चेंज करते हैं। तो क्या करेंगे, ये बटन नहीं है, ये हम किसी और हीरो में आ गए हैं, तो इसको कट करेंगे और यहाँ पर हम आएंगे कौन से प्रोडक्ट की तरफ, देखते हैं सेल, फ्रेश सेल के कंपोनेंट्स में आएंगे यहाँ पर और इसी को क्लोज करते हैं। देखते हैं कि बटन कहाँ पर है। तो ये रहा हमारा बटन। अब इसी की हम स्टाइलिंग करेंगे, तो हमें क्या करना चाहिए, देखते हैं कि क्या है। तो ये देखो बटन यहाँ पर आ रहा है लेफ़्ट साइड और इसी को यहाँ पर लाना है। तो उसके लिए हमें बटन की जो ये देखो मार्जिन लेफ़्ट 550 पिक्सल दी हुई थी, इसी को अब हम करते हैं मीडियम स्क्रीन पर, कि जब आप मीडियम स्क्रीन के ऊपर जाओ तो आपके पास कुछ ये शो हो। और SM स्क्रीन पर इसी का वैल्यू हम सेट करते हैं मार्जिन लेफ़्ट और फिर इसी को करते हैं अभी के लिए 10। देखते हैं दोस्तों कि इस तरफ आ गया है कि नहीं। तो अब ये बटन हमारा इनके नीचे आ गया है, तो ये सही हो गया। अब हमारी स्क्रीन लेफ़्ट राइट साइड नहीं जा रही है, यानी हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल नहीं हो रही है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ये तो हमारा सिंपल काम हो गया है। अब आते हैं अपने ऊपर जो हेडर है उसकी तरफ। तो आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा कि हमारी स्क्रीन पर यहाँ पर लोगो और लिंक्स एक साथ मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जाएंगे header.tsx में, इसी को भी कट करते हैं, यहाँ से header.tsx में जाएंगे और फिर तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा दोस्तों, हमारे पास इसमें दो डिव्स हैं, एक लोगो के और एक लिंक्स का डिव। तो इन दोनों के पेरेंट एलिमेंट के पास जाएंगे, यानी इसके फादर के पास जाएंगे और इनको कहेंगे कि भाई आपके जो दोनों बेटे हैं उसको कॉलम में कर दो। कब, जब स्क्रीन मोबाइल स्क्रीन में हो तो उनको कॉलम में कर दो, जब मीडियम स्क्रीन हो या उससे ज़्यादा हो तो इसको रो में कर दो। तो रो में तो पहले थे,
तो ये सही रहेंगे। अब हम इसको करेंगे कॉलम में, कहाँ पर जाकर, तो ये देखो दोस्तों हमारे पास एक डिव है लेफ्ट साइड का और एक है राइट साइड का। इन दोनों के पेरेंट एलिमेंट में जाकर हम करेंगे इसी को फ्लेक्स कॉलम। तो यहाँ पर आते हैं इनके बीच में और इसको कहते हैं जब आप SM में हो जाओ यानी मोबाइल की स्क्रीन में, तो आपको क्या करना है, अपने दोनों बेटों को कॉलम में कर देना है और जब मीडियम हो तो इसको फिर रो में कर देना है और फिर मीडियम के ऊपर भी रो में दिखे। तो चलते हैं देखते हैं कि इनके दोनों बेटे कॉलम में हो गए हैं कि नहीं। तो देखो कुछ इस तरीके से दोनों बेटे कॉलम में हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो बॉर्डर आ रहा है इन दोनों बेटों के बिल्कुल ही नीचे आ रहा है, इसको थोड़ा और नीचे करते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। कहाँ पर है बॉर्डर, यहाँ पर बॉर्डर आ रहा है। तो इनको बॉर्डर के लिए हमें क्या करना होगा, तो इनकी मार्जिन हम सेट करते हैं। जब SM में हो तो इनकी मार्जिन बॉटम करते हैं, बॉटम, और फिर इनकी मार्जिन करते हैं 4। देखते हैं दोस्तों, तो ये शो नहीं हुआ क्योंकि तो यहाँ हम क्या करते हैं दोस्तों, ये जब बॉर्डर है ना, इसी को हम कहते हैं कि भाई जब आप SM स्क्रीन पर हो तो बॉर्डर नन कर देते हैं, बस सिंपल काम है। और उसके बाद मीडियम स्क्रीन पर हो तो बॉर्डर 2 यानी बॉर्डर हो जाए और यहाँ पर बॉर्डर नन हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो देखते हैं दोस्तों, बॉर्डर तो हमारा गायब हो जाएगा। तो ये देखो बॉर्डर गायब हो गया है, तो कुछ सही नहीं लग रहा है। तो बॉर्डर गायब करने से हमें फ़ायदा नहीं होगा, तो हम बिल्कुल इसका निचोड़ करते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है जो बॉर्डर नीचे नहीं हो रहा। तो इसी को हम सेटिंग करते हैं और फिर यहाँ पर हम करते हैं इस तरह। बॉर्डर इसलिए नीचे नहीं हो रहा है क्योंकि ये जो विड्थ दी हुई है ना 80 पिक्सल, इसी को हम ज़्यादा करना होगा। तो इस विड्थ को हम मीडियम में रखते हैं। यहाँ पर एक और विड्थ नहीं, यहाँ पर हाइट की बात कर रहे हैं हम। ऐसे हम लिखेंगे और इसकी हाइट अब हम करेंगे 90 पिक्सल। देखते हैं भाई बॉर्डर नीचे आ गया है कि नहीं। कुछ इस तरीके से यहाँ पर बॉर्डर तो नीचे नहीं आया है लेकिन लिंक्स नीचे आई है। तो एक और इसका सॉल्यूशन है, यहाँ पर सेंटर है, यहाँ पर भी सेंटर है, आइटम सेंटर है। तो जब हमारी स्क्रीन क्या करेंगे, नीचे आएंगे लिंक्स की तरफ, ये है हमारी फ्लेक्स गैप 5 और मार्जिन 4 लेफ्ट से राइट से। अब हम इनके पास जाते हैं कि भाई जब SM स्क्रीन हो तो आपको क्या करना है, मार्जिन बॉटम MB-4 करते हैं और MD पर मार्जिन बॉटम 0 करते हैं ताकि वहाँ पर शो ना हो जाए। तो अब देखते हैं दोस्तों, लग गई होगी हमारी मार्जिन बॉटम। तो ये देखो कुछ इस तरीके से हमारे पास हमारे डिव्स हो गए हैं। तो अब ये सही रहेगा। अब हमें क्या करना है दोस्तों, ये काम तो हो गया। फिर से आते हैं हीरो पर। ये जो टेक्स्ट आ रही है हमारे पास आईफोन और फिर अप टू 10% ये जो आ रहा है, इसी को ऊपर आते हैं और इमेज को नीचे करते हैं, यानी दोनों को बराबर में लाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आते हैं और header.tsx कहाँ पर है, ये हेडर है। तो हेडर में नहीं जाएंगे, हीरो में जाएंगे, hero.tsx और यहाँ पर ऊपर करते हैं। देखते हैं कि लेफ़्ट साइड वाला डिव ये है और फिर राइट साइड वाला ये है। तो लेफ़्ट साइड की तरफ आते हैं। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी दी होगी हमने जिसकी वजह से हमारी टेक्स्ट नीचे आ रही है, तो इसको सेट करते हैं।
तो ये देखो दोस्तों, मार्जिन टॉप हमने दिए 16। तो इसी को हम चेंज करते हैं। जब हमारी स्क्रीन MD पर हो तो ये प्रॉपर्टी शो हो जाए, और जब इसी को हम SM पे ले आएँ तो मार्जिन टॉप अभी के लिए यहाँ पर हम करते हैं 4, और देखते हैं हमारे टेक्स्ट ऊपर आ गई है कि नहीं। तो बिल्कुल ही ये काम हो गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ये तो हमारे पास सही हो गई, और फिर चलते हैं। अब हम कहाँ जाएंगे, नीचे जाएंगे, बिल्कुल ही नीचे फुटर के पास। इसको हम करते हैं, इसके फादर एलिमेंट्स को कहेंगे कि भाई आपके जितने भी बेटे हैं उनको जब हम छोटी स्क्रीन पर ले आए तो वो कॉलम में हो जाए, और मीडियम के ऊपर या फिर मीडियम में तो वो रो में हो जाए जैसे पहले थे। तो चलते हैं फुटर डॉट TSX में, यहाँ पर फुटर होगा। तो ये है फुटर डॉट TSX। इन दोनों को मैं कट करता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो इनके पेरेंट एलिमेंट्स के पास जाएंगे। ये देखो सारे डिव बने हुए हैं, इनका पेरेंट एलिमेंट ये है। इसको कहेंगे कि भाई जब आप खुद SM पे हो जाओ तो आप अपने बेटे को करो फ्लेक्स कॉलम MD, या फिर MD के ऊपर मीडियम, यानी MD या MD के ऊपर इसको कर दो फ्लेक्स रो। चलते हैं, देखते हैं। तो ये देखो कॉलम में तो हो गया है, लेकिन यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आ रही है। जो हमने पेरेंट एलिमेंट को हाइट दी थी वो फिक्स दी थी, कहाँ पर, LG स्क्रीन पर। तो इसकी हाइट अब हम SM के लिए करते हैं फुल। तो हाइट हमने कहाँ पर दी होगी इसकी, यहाँ पर आते हैं। तो ये देखो इसकी जो हाइट हमने फिक्स कर दी थी, अब ये फिक्स हाइट हमें चाहिए जब MD हो या MD के ऊपर। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर MD इस तरीके से लिखेंगे, और फिर यहाँ पर SM के लिए कुछ और वैल्यू देते हैं हाइट का फुल। देखते हैं कि अब हमारा डिव सही काम कर रहा है कि नहीं। तो ये देखो हाइट आ गई है सारे डिव्स के ऊपर। अब हम क्या करेंगे, इन डिव्स को लेफ्ट साइड ले आएंगे, और फिर इनको गैप देंगे ऊपर और नीचे से। तो फिर हम सेम जगह जाएंगे, यहाँ पर इसी को कहेंगे, ये जो आइटम सेंटर लगा हुआ है यानी सेंटर पे, इसी को कहेंगे कि भाई जब आप MD पे हो तो फिर आपकी ये वैल्यू काम करे, और जब SM पे हो तो आपकी ये वैल्यू काम ना करे। स्टार्ट करते हैं यहाँ से SM आइटम स्टार्ट, देखते हैं काम करता है या नहीं। तो कुछ इस तरीके से स्टार्ट में आ गए हैं लेफ्ट साइड में। अब हम क्या करेंगे, इनको और मार्जिन देते हैं या फिर पैडिंग देते हैं कि थोड़ा इधर हो जाए, लेफ्ट साइड से राइट साइड हो जाओ। तो उसके लिए फिर हम इनको यहाँ पर देखते हैं कि पहले से कोई मार्जिन दी हुई है कि नहीं। तो पहले से यहाँ पर कोई भी ऐसी मार्जिन नहीं है। तो हमें क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पर आएंगे, SM के लिए हम करते हैं पैडिंग। मार्जिन काम नहीं करेगी, यहाँ पर पैडिंग देंगे। कितनी पैडिंग, लेफ्ट, और फिर यहाँ पर हम करते हैं 5 पिक्सल। 5 पिक्सल नहीं होगी, ये कुछ बड़ी होगी। तो देखते हैं दोस्तों, कुछ इस तरीके से हमारी पैडिंग भी आ गई है। अब हमें क्या करना है, इन डिव्स को गैप देनी है। तो फिर चलते हैं, ये जो पैडिंग आ रही है ये तो हमने यहाँ पर सेट कर दी थी, लेकिन हमें चाहिए कि MD पर पैडिंग लेफ्ट नन हो, यानी 0 हो। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर 2 प्रॉपर्टी लिखी है हमने, आपको देखना है। और फिर हम क्या करेंगे, इनको कहेंगे कि भाई SM पे हो आपको क्या करना है, गैप -y, यानी ऊपर और नीचे से कितनी गैप आ जाए, 5 पिक्सल करते हैं। MD पर लिखते हैं गैप -y -0।
वहाँ पर ना आए। तो देखते हैं दोस्तों, तो कुछ इस तरीके से हमारे पास डिव्स के नीचे और ऊपर क्या आ रहा है, स्पेस आ रहा है, ये गैप आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो लास्ट वाला डिव है सबसे नीचे आ रहा है, इसके पास स्पेस नहीं आ रही है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से हम इसको कहते हैं कि भाई जब आप यहाँ लास्ट में आएंगे और यहाँ लिखते हैं, इसी को करते हैं, बल्कि यहाँ नहीं लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं ताकि आपको सही तरीके से नज़र आए। SM पे आओ तो मार्जिन MY यानी मार्जिन टॉप और नीचे से बॉटम से कितनी आ जाए 5 करते हैं, और MD पे आए तो मार्जिन 0 हो जाए टॉप और बॉटम से। देखते हैं दोस्तों, तो कुछ इस तरीके से हमारे पास आ रही है, लेकिन यहाँ पर नीचे से वाइट कलर आ रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मार्जिन नहीं देते हैं, इसी को कहते हैं पैडिंग, PY, और यहाँ पर भी हम आते हैं, करते हैं PY। अब देखते हैं, तो अब सही रहेगा, नीचे स्पेस आ रही है और फिर ब्लैक कलर भी आ रहा है। तो ये तीनों हमारे पास सही काम कर रहे हैं। और फिर हमें क्या करना होगा, ये जो बटन आ रहा है बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स वाला, व्यू ऑल वाला, यहाँ पर सही नहीं लग रहा है, तो हमें क्या करना होगा, इसको हाइड कर देते हैं, इसी को ले आते हैं नीचे यहाँ पर। तो उसके लिए हमें बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स के कंपोनेंट्स में जाना होगा, यहाँ पर, और फिर बटन कहाँ पर है इसको ढूंढेंगे। तो ये है बटन हमारे पास, इसी को कहते हैं कि भाई जब आप SM स्क्रीन पर आ जाओ ना, तो आपको क्या करना है, हिडन, यानी आप हाइड हो जाओ, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। और फिर जब MD स्क्रीन पर आ जाओ तो आप ब्लॉक हो जाओ, यानी हमें आपकी ज़रूरत है। तो इसको हम चेक करते हैं दोस्तों, ये देखो चला गया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, नीचे इस बटन को ले आएंगे, तो कहाँ पर ले आना है, इसको हम करेंगे कॉपी, ऑल प्रोडक्ट्स के नीचे हम ले आएंगे इसी को। तो हमारे पास कितने प्रोडक्ट्स थे, 4, इन सब के नीचे हमें ले आना है। अब हमें कैसे पता चले कि कहाँ पर इसको रखना है, तो हम यहाँ पर एक अंदाज़ा लगाते हैं कि भाई इसी को जिस तरीके से करते हैं, ये कंटेनर है, इसको छोड़कर यहाँ पर हम आएंगे, ये बॉक्स हमारा फर्स्ट है, इसी को भी छोड़ेंगे, और फिर ये हमारा दूसरा बॉक्स है, इसी को भी छोड़ेंगे, ये तीसरा बॉक्स है, इसी को भी छोड़कर हम जाएंगे इस बॉक्स के नीचे। तो देखते हैं एक डिव यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, उस बटन को करेंगे पेस्ट। तो यहाँ कमेंट कर देता हूँ मैं बटन, और फिर उसी को यहाँ पर हमें पेस्ट करना है, तो यहाँ पेस्ट करेंगे। अब इसको कहेंगे भाई जब आप छोटी स्क्रीन पर हो तो आपको क्या करना है, नज़र आना है, तो यहाँ ब्लॉक लिखेंगे, और MD पर हो तो यहाँ पर हम लिखेंगे हिडन। अब देखते हैं कि ये हमारा बटन शो हो रहा है कि नहीं। तो अब ये देखो हमारे पास बटन भी आ रहा है, तो ये डिज़ाइन भी हो गई। अब इस बटन को नीचे भी करना है, तो वो हम बाद में करेंगे। देखते हैं कि हमारी वेबसाइट रेस्पॉन्सिव हो रही है कि नहीं। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और
यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, देखेंगे कुछ इस तरीके से हमारी वेबसाइट रेस्पॉन्सिव हो रही है। तो ये पहले हमने जो बनाई थी उसी तरह हमें दिख रही है। इसको नीचे करते जाएंगे। अब यहाँ पर एक और मसला आ रहा है कि जब हमारी स्क्रीन मीडियम में हो रही है तो ये जो बॉक्स हीरो है बिल्कुल ही छोटा हो रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसको मीडियम पे भी फुल लाना पड़ेगा। तो हम जाते हैं hero.tsx में, इसको हमने कहाँ पर विड्थ दी थी, तो ये देखो SM पर फुल और MD पर इसी को 80%। तो ये MD है ना, इसी को हम करते हैं क्या, फुल करते हैं। और LG पर इसको करते हैं कि भाई आप 80% हो जाओ, परसेंटेज। अब देखते हैं हीरो हमारा कैसे दिख रहा है। तो अब हमारा हीरो बिल्कुल ही सही हो रहा है। तो ये भी हो गया। अब इनके पास जाएंगे, फ्रेश सेल वालों के पास, इनको कहेंगे आप भी मीडियम में हो तो फिर फुल हो जाए। तो जाते हैं फ्रेश सेल के पास, और फ्रेश सेल हमारा कहाँ पर है, ये है। तो इनको यहाँ पर करते हैं क्लोज, ऊपर ले आते हैं दोस्तों। तो इनकी विड्थ हमने यहाँ पर कहाँ पर दी होगी, तो ये है इनकी विड्थ। इसी को हम कहते हैं कि भाई जब आप SM स्क्रीन पर हो तो आपकी विड्थ फुल हो जाए, और MD पर हो तो फिर भी आपकी विड्थ फुल हो जाए। यहाँ से कट करेंगे और फिर लिखेंगे फुल, और LG पर हो तो फिर आप 80% हो जाना, कुछ इस तरीके से। देखते हैं दोस्तों। तो अब ये सही हो रहा है, ये देखो अब इस स्क्रीन पे भी सही दिख रहा है। और फिर ये देखो यहाँ पर हमारी रेस्पॉन्सिव कुछ सही तरीके से दिख रही है। अब क्या करेंगे, नीचे जाएंगे प्रोडक्ट की तरफ, वहाँ पर सेम वैल्यू हम यहाँ से करेंगे कॉपी नहीं करेंगे, गड़बड़ हो जाएगी। प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं, और इसी के बाद आपको कहते हैं कि भाई जब आप ये देखो सेम प्रॉपर्टी है यहाँ दी हुई है, तो कॉपी करेंगे। कॉपी से भी कुछ टाइम बच जाएगा हमारा। यहाँ से हम कॉपी पेस्ट करते हैं, प्रोडक्ट में जाएंगे, और यहाँ पर मैं करता हूँ इसको पेस्ट। अब देखते हैं कि इस जो बेस्ट सेलिंग है सेट हो गया है कि नहीं। तो ये देखो कुछ इस तरीके से हमारा बेस्ट सेलिंग भी सेट हो गया है। अब हमारी स्क्रीन मीडियम भी हो गई, सेटिंग में आ गई है, और SM भी हो गई है। तो यहाँ पर सिर्फ एक प्रॉब्लम आ रही है हमारे पास, ये जो बॉक्सेस है ना, इनको कुछ पैडिंग चाहिए, ताकि यहाँ पर जो, अब सही है, बस इसी को ऐसा ही काम करेंगे, इसको ऐसा ही छोड़ देंगे, बिल्कुल ही अच्छे काम कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आते हैं, कहते हैं कि भाई जब आप स्मॉल स्क्रीन में आ रहे हो ना, तो सेंटर पे आ जाओ, एक साइड में ना आओ। हमें काम करना होगा क्या, फ्रेश सेल में जाएंगे। फ्रेश सेल कौन सी है, ये है। तो कंटेनर के पास जाएंगे, ये हमारा कंटेनर है इसके बीच में। तो क्या करना होगा हमें, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आइटम सेंटर करके देखते हैं, और इसी को SM कर देते हैं। तो वहाँ पर जाएंगे, देखते हैं। तो कुछ इस तरीके से सेंटर पे आ गए हैं हमारे डिव्स।
अब क्या करेंगे दोस्तों, ये जैसे ही छोटे करते जाएंगे तो बिल्कुल ही सेंटर पे ही होंगे, तो सही हो गए हैं। और फिर क्या करना होगा, नीचे आते हैं, यहाँ पर बेस्ट सेलिंग पे जाएंगे, बेस्ट सेलिंग के पास जाएंगे product.tsx में। यहाँ पर भी हम कंटेनर को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे कि भाई जब आप SM स्क्रीन पर हो तो आइटम सेंटर, और यहाँ पर हमने मीडियम वहाँ पर नहीं दिया था तो यहाँ पर हम मीडियम को कहेंगे आइटम। फिलहाल इसको छोड़ देते हैं, जब हमारे पास नीड होगी तो हम इसकी भी सेटिंग करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि ये देखो ये भी सेंटर पे हो गए हैं। अब आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। आपको सिर्फ और सिर्फ ये जो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है इनको लेफ़्ट साइड से पैडिंग देनी है, बल्कि मैं आपको दे देता हूँ, दिखाता हूँ कि कैसे देनी है, वरना आपके पास बहुत सारे एरर्स आ जाएंगे। तो कहाँ पर है, ये है टॉप साइड वाला डिव, इसके पास जाएंगे। यहाँ पर हम क्लास नेम देखकर पैडिंग SM स्क्रीन पर पैडिंग लेफ़्ट कितनी 5 या 5 करते हैं। MD पर पैडिंग लेफ़्ट 0 करते हैं ताकि वहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखना यहाँ पर कुछ पैडिंग आ जाएगी लेफ़्ट साइड से, देखो आ गई है। अब इसी को हम जैसे ही बड़ा करते जाएंगे तो सही है। अब हमारे लिए काम हो गया है। तो सेम प्रॉपर्टी हम कहाँ पर देंगे, फ्रेश सेल को। तो यहाँ से हम इसी क्लास को करके कॉपी करते हैं और यहाँ पर जाएंगे, टॉप पर यही है तो यहाँ पर हम इसी को करते हैं पेस्ट। देखते हैं दोस्तों, तो ये भी इस तरफ हो गया और फिर ये भी। अब हम क्या करेंगे, इन बॉक्सेस को गैप देंगे टॉप और बॉटम से ताकि थोड़े अलग अलग हो जाएं। तो उसके लिए इनके फादर के पास जाएंगे, इनका फादर यही है तो कहाँ पर हम इसकी गैप देते हैं, यहाँ पर SM पे आ जाओ। तो आपको क्या करना है, गैप देनी है 5 करते हैं और MD पे आ जाओ तो आपकी ये वाली गैप 0 करते हैं। देखते हैं दोस्तों, अब देखो गैप आ गई है तो ये कुछ सही रहेगी और इनको भी सेम प्रॉपर्टी हमें देनी होगी। तो यहाँ पर हम इसी को करते हैं कॉपी, product.tsx में जाएंगे और फिर कहाँ पर देनी होगी, ये यहाँ पर ये पेस्ट कर दिए। कहाँ पर, इन प्रोजेक्ट्स जो कमेंट्स हैं इनके नीचे एक डिव है, वहाँ पर हमने यहाँ पर इसी को कर दिया है पेस्ट। देखते हैं कि दोनों बेटे सही देख रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से गैप आ गई है। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, ये जो बटन है ना नीचे आ रहा है ये व्यू वाला, इसकी विड्थ भी हम थोड़ी बड़ी करते हैं ताकि अच्छे तरीके से हम इसको देख सकें। तो नीचे जाएंगे, ये है इसका बटन, इसको पैडिंग Y, और जब स्मॉल स्क्रीन पर आ जाए तो इसकी पैडिंग Y2 करते हैं। MD पर आ जाए, वैसे ये MD पर नहीं आएगा क्योंकि हाइड हुआ है। तो यहाँ पर सिर्फ हम स्मॉल को कट करके PY और 2 करते हैं। तो देखते हैं हमारा बटन कैसे दिख रहा है। तो ये अब सही है। अब क्या करेंगे दोस्तों, इनकी जो मार्जिन है SM पे आ जाए तो इसकी मार्जिन लेफ़्ट हम करते हैं परसेंटेज में 5%। स्क्रीन के लेफ़्ट साइड से दूर आ जाओ।
तो कुछ इस तरीके से ये 5 दूर आ जाएगा, ये सही रहेगा। अब जाते हैं ऊपर, ये बटन यहाँ पर सही रहेगा वरना सारा कोड ख़राब हो जाएगा हमारा। तो कुछ इस तरीके से हमने अभी रेस्पॉन्सिव सीख लिए। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। ये जो पीडीएफ है मैं आपको क्या कर दूंगा, पीडीएफ में आपको सेंड कर दूंगा जो मैंने आपको वो समझाया था, कहाँ पढ़ाए, ये पढ़ाए। ये पीडीएफ मैं आपको अपने ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ग्रुप के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप मेरे अपने ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। उसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ आपसे बातें करनी थी। तो कौन सी बातें थी, जो मेरा चैनल है आपको क्या करना है, यहाँ पर सर्च करना है। कहाँ पर, यूट्यूब पर। अभी इंटरनेट नहीं है तो मेरे पास लाइट भी नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। आप मैंने एक पोस्ट की हुई है, वहाँ पर आपको जाना है और मैंने आपसे पूछा है कि क्या हम सर अमीन आलम की जो असाइनमेंट मिली थी वो हम इसी चैनल पे करें या नहीं करें। अगर आप एग्री हैं तो वहाँ पर वोट दीजिएगा। मैं आपकी वेट करता हूँ, फिर हम वो भी सीरीज़ स्टार्ट कर देंगे। तो अभी तक हमने जो काम किया है वो रेस्पॉन्सिव हो गया है। तो पहले हम इसी को चेक करते हैं कि सही से दिख रहा है कि नहीं। तो ये देखो हमारी वेबसाइट को इस तरीके से हम इसी को देख सकते हैं, सही काम कर रही है। तो अब हम इस वीडियो को करते हैं यहाँ पर एंड, और नेक्स्ट कौन सा वीडियो आना चाहिए वो फिर आप अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपका वेट करूँगा। तो मिलते हैं फ्राइडे के दिन मॉर्निंग में क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।